फिर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। ये यूपी बोर्ड का क्लास 12 के लिए हिंदी का है। ये आपका जो क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर 1। इससे बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसका आज जो प्रश्नोत्तर नंबर 1 है और जो नीचे प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन देने का मैं आपका पूरा प्रयास करूंगा। और आने वाले दिनों में इसको मैं आपको कॉपी पे लिख के बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड पेपर में लिखना है जिससे आपको हाईएस्ट मार्क मिले। क्योंकि आप सब कुछ आपको याद रहेगा, लेकिन वहां लिखने का तरीका गलत कर दोगे, फिर आप बाद में मुझे कमेंट करोगे कि मैंने सब लिखा लेकिन मुझे 80 नंबर ही मिला या 90 मिला, फुल मार्क्स नहीं मिले। तो उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि कैसे मिलना है। तो आइए पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या है। क्योंकि बहुत से भाइयों ने कमेंट किया कि सर उस पर डालिए वीडियो मॉडल पेपर पे, तो मॉडल पेपर पे लेकर आ गया हूं और आने वाले दिनों में बहुत से मॉडल पेपर हल कराऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब के कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो आप चार में से कौन सा ऑप्शन है आप बेहतर जानते होंगे, यदि आपने रटा होगा, याद किया होगा। तो देखिए, इंशाअल्लाह खां ये रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। सेकंड है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं, तो विष्णु प्रभाकर। उसके बाद में गा नंबर है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो भैया देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कुछ बुकों वालों ने गलत कर दिया है, उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है। जो अच्छी बुक है वहां भी मैंने देखा है गलत किए हुए हैं। तो आप याद कर लीजिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा महान एकांकीकार थे, एकांकी का जनक उन्हें ही माना जाता है। उसके बाद में है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक, तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन पे साहित्यिक भी लेकर आने वाला हूं कि इनकी रचनाओं को कैसे आपको याद करना है। तो उसको जानने के लिए आपको चैनल बराबर देखना पड़ेगा। उसके बाद में है आनंद कादम्बनी के लेखक। आनंद कादम्बनी के लेखक अगले बार आया था 2020 में, 2020 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 में। तो भैया प्रश्नोत्तर नंबर 2 में भी टिक करने वाला है, विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित है। तो देखिए, ब्रज भाषा पे आधारित है विनय पत्रिका। कुछ लोग अभी कहेंगे कि अवधी भाषा पे, नहीं, अवधी पे नहीं है, ब्रज भाषा पे आधारित है। उसके बाद में है छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं। तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के क्या थे, आधार स्तंभ माने गए हैं। 4 आधार स्तंभ माने गए हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी प्रमुख हैं। उसके बाद में है सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हमेशा इसको बताता रहता हूँ। इनमें से सब क्वेश्चन लगभग मैं आपको बता चुका हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होगा चिदम्बरा पे मिला था, चिदम्बरा पे मिला था। उसके बाद में घ नंबर है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर है 15 है। कामायनी में 15 है, आप याद कर लीजिए। कामायनी में 15 सर्ग हैं, कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ये क्वेश्चन क्यों रिपीट में बार बार कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना भी है। और सर्ग हो सके तो भैया पूरा याद कर लीजिए, अथवा ना याद कर पाइए तो मैं अभी बनाऊंगा वीडियो जल्द ही कि कौन सा सर्ग आपको याद रखना है, जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होगा, हेल्प करेगा। अंगा नंबर है, छायावाद के प्रवर्तक। तो वैसे छायावाद के प्रवर्तक विभिन्न कवियों ने किसी को मतलब किसी कवि ने किसी को माना है, किसी कवि ने किसी को माना है। तो जयशंकर प्रसाद जी को ज्यादा फेमस माना गया है कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी थे, इसलिए मैं भी इन्हें मान रहा हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैंने लिख दिया है साफ साफ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या किसने किसको क्या माना है। इसको मतलब याद मत करिए यार, इतना याद करोगे वहां भूल जाओगे। तो इसको याद मत करिए, बस जयशंकर प्रसाद याद रखना, छायावाद के प्रवर्तक। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन विथ कॉपी पेन के साथ दूंगा और समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो तब तक के लिए बैठ कीजिए और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।